आज की इस वीडियो में हम इस कॉफ़ी टेबल को हाई ग्लॉस पॉलिश करेंगे। तो हाई ग्लॉस पॉलिश किस तरह से की जा सकती है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है तो आप खुद भी फिर हाई ग्लॉस पॉलिश कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला जो टेबल है ये सारा सॉलिड वुड का टेबल है, तो मैंने सबसे पहले इसको रेगमार लगाना है, अच्छे से रेगमार लगाना है। अगर तो आपका पीस सारा लकड़ी का है तो आप इसको 120 नंबर का रेगमार लगा सकते हैं। इसके बाद हमने पॉलिश का एक कोड लगाना है। क्योंकि मैंने इसको डार्क ब्राउन कलर करना था तो मैंने पॉलिश के अंदर थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड कर लिया। पॉलिश का पहला कोड लगाने का मकसद ये होता है कि इसके जो मसाम है वो बंद हो जाएंगे, इसकी जो नस होती है वो बंद हो जाती है। इसके बाद हमने इसको फिलिंग करनी होती है। तो जिस तरह का आपका पीस है आपने उस तरह की फिलिंग करनी है। क्योंकि मैंने इसको ब्राउन कलर करना है तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड किया। मैंने बहुत ज्यादा ब्राउन कलर ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में फिर उसके दाग आते हैं। सारे पीस को हमने अच्छे से फिलिंग कर ली थी। अब हम इसको रेगमार लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 220 नंबर का रेगमार लगाऊंगा। आप 220 या 320 नंबर का रेगमार लगा सकते हैं। अगर आप सॉलिड वुड के पीस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके रेगमार का नंबर और यूज होगा। अगर आप MDF के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका नंबर और यूज होगा। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर अब दूसरा कोड लगाऊंगा। क्योंकि पहला कोड मैंने लगाया था, फिर मैंने फिलिंग की थी। अब मैं दूसरा कोड लगाऊंगा। दूसरा कोड लगाने के बाद फिर हम इसकी फिलिंग चेक करते हैं। जहां पर कोई मसला हो, कोई भी फिलिंग हो, उसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद फिर हम इसको रेगमार लगाते हैं। जब भी हम किसी भी पीस को पॉलिश करते हैं तो उसमें जो हम रेगमार लगाते हैं वो बहुत ही आम होता है। आपने जितने अच्छे से रेगमार लगाना है और जितना आपने अच्छा नंबर यूज करना है उसी हिसाब से आपका पीस तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोबारा इसको फिलिंग लगाई थी। फिलिंग लगाने के बाद मैंने सारे पीस को दोबारा रेगमार लगाया। सारे पीस को अच्छे से रेगमार लगाने के बाद इसको हम साफ करेंगे। साफ करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर पॉलिश के कोड लगाने हैं। जितना आपने इसको डार्क कलर करना है उसी हिसाब से आपने इसको पॉलिश करनी है। तो जब भी हमने पहला कोड लगाना है उसमें हमने कम कलर ऐड करना है। कलर बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना। अगर हम बहुत ज्यादा कलर ऐड करेंगे तो उसके फिर दाग आएंगे। तो सारे पीस को मैंने कोड लगा दिया है। अगर फिर भी फिलिंग हो तो आप यहाँ पर भी फिलिंग चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी दाग हो या इस तरह का कोई मसला हो तो आप फिलिंग यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। पॉलिश हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमने इसको हाई ग्लॉस करना है। तो हाई ग्लॉस करने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर वुड सीलर लगाना पड़ेगा। तो वुड सीलर के हमने इसके ऊपर 2 कोड लगाने हैं। आप 2 से 3 कोड इसके ऊपर लगा सकते हैं। वुड सीलर का एक कोड लगाने के बाद आपने इसको ड्राई होने देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर आपने इसके ऊपर दूसरा कोड लगाना है। तो इस तरह आप 2 से 3 कोड लगा सकते हैं। 2 से 3 कोड लगाने के बाद इसको अच्छे से रेगमार लगाना है। रेगमार लगाने के बाद हमने इसके ऊपर लैकर हार्डनर लगाना है। तो यहाँ पर मैं निपॉन का लैकर हार्डनर यूज कर रहा हूँ। तो लैकर के भी आपने 2 कोड लगाने हैं। 2 से 3 कोड आप इसके लगा सकते हैं। अगर टेबल टॉप के ऊपर कंपाउंड करनी है तो कम से कम 48 घंटे का टाइम इसको चाहिए। 48 घंटे के बाद हम इसके ऊपर कंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको कंपाउंड नहीं करनी, मैंने इसको लैकर के 2 से 3 कोड लगा दिए। 2 से 3 कोड लगाने से इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल तैयार हो गया। तो इस टेबल की मैं प्राइस भी आपको बता देता हूँ। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का। आई होप आपको पॉलिश करने का कंप्लीट तरीका समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से पॉलिश कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।